चलिए भाई, क्लास का टाइम हो चुका है, तो सभी बच्चे, जो भी बच्चे लाइव जुड़ चुके हैं, सभी का वेलकम है कॉम्प्लेक्स परिवार के अंदर। और जो भी बच्चे लाइव आते जा रहे हैं, तो जरा अपना कमेंट करके अपना अपना नाम बताते चलें भाई। पूजा, रेखा, ज्योति, प्रीति, विजय। चलिए भाई, आशा करता हूं आप सभी ठीक होंगे। जुड़िएगा भाई सभी बच्चे, और सेशन को शेयर कीजिएगा भाई। वीडियो को अवश्य लाइक करें और सेशन को शेयर करते चलिएगा भाई। अभी कुछ पल के अंदर आज की क्लास मैथ की स्टार्ट होने जा रही है। काफी सारे बच्चे हैं जो परीक्षा दे चुके हैं भाई। लो भाई, हुड्डा गुड इवनिंग को, वेरी गुड इवनिंग। वर्मा गुड इवनिंग बेटा सभी को। राजेश गुड इवनिंग बेटा। कविता गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग सभी को। चलिए भाई, क्लास की शुरुआत करेंगे। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो आ चुके हैं भाई, हम किसी का इंतजार नहीं करेंगे, सेशन को स्टार्ट करते हैं भाई। जो बच्चा टाइम पर नहीं आएगा तो नुकसान भाई उसका है, वो नुकसान उसका ही होगा। टॉपिक चल रहा था हमारा भाई फ्रैक्शन। हमारा जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था फ्रैक्शन भाई, भिन्न। हम करने जा रहे थे भिन्न वाले सवाल, और मैंने पहले ही बता दिया भाई, यहां से एक क्वेश्चन एग्जाम में फंस जाता है। एक क्वेश्चन एग्जाम के अंदर यहां से फंसता है भाई, यानी आता ही आता है। तो फ्रैक्शन जिसने भी क्लास देखी भाई पहली और आज वाली भी देखिएगा, क्वेश्चन आपका कभी भी गलत नहीं जाएगा भाई, अगर ईमानदारी से क्लास देखोगे, टाइम पर आके क्लास देखोगे भाई। तो टॉपिक था हमारा फ्रैक्शन यानी कि भिन्न। यानी भिन्न बोले तो भाई मैंने आपको बताया था, भिन्न का मीनिंग क्या होता है, अंश बटे हर। अंश बटे हर, अंश बटे हर को हम क्या कह सकते हैं, न्यूमिनेटर बाय डिनोमिनेटर। या इसको हम कह सकते हैं भाई अपर पार्ट बाय लोअर पार्ट, यानी ऊपर वाला हिस्सा और बाय में हम कह सकते हैं नीचे वाला हिस्सा। ये सारे ही इसी का नाम है। और अगर मैं शॉर्ट में कहूं तो भाई फ्रैक्शन किसको कहते हैं, 2/3, 5/7, 7/11, 11/13, ये सारी की सारी भाई हमारी फ्रैक्शन है, यानी भिन्न है। भिन्न कहेंगे जिसका ऊपर वाला हिस्सा भी होता है और नीचे वाला हिस्सा भी होता है, तो उसको बोला जाता है भिन्न, फ्रैक्शन बोल देते हैं भाई। तो हमने पहली क्लास के अंदर सीखा था कि ये जो फ्रैक्शन होती है, ये जो भिन्न होती है भाई, यानी ये कितने प्रकार की होती है। पहले के अंदर हमने किया था तो मैंने आपको बताया था, एक बताया था प्रॉपर फ्रैक्शन भाई, दूसरे नंबर पर बताया था मैंने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन भाई,
तीसरे नंबर पर मैंने आपको बताया था मिक्स फ्रैक्शन भाई। फिर मैंने आपको बताया था यूनिट फ्रैक्शन भाई। उसके बाद मैंने आपको बताया था रेसिप्रोकल यानी उल्टी भिन्न भाई। ये मैंने आपको पांचों के पांचों बताए थे। ये भिन्न कौन सी होती है? प्रॉपर फ्रैक्शन में मैंने आपको बताया था जिसका ऊपर वाला हिस्सा छोटा और नीचे वाला बड़ा होता है उसको कहते हैं प्रॉपर। इम्प्रॉपर में बताया था जिसका ऊपर वाला हिस्सा बड़ा और नीचे वाला छोटा होता है उसको कहते हैं भाई इम्प्रॉपर। और मिक्स में बताया था जैसे 5 सही 1/2, 3 सही 4/5। और एक चीज और सिखाई थी भाई, जब इस मिक्स फ्रैक्शन को खोला जाएगा तो ये भाई इम्प्रॉपर बनती है। ये भी चीज ध्यान रखना, मिक्स फ्रैक्शन को जब आप ओपन करोगे तो ये भाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रूप ले लेती है। और उसके बाद यूनिट फ्रैक्शन बताया था, यानी कि भाई जिस फ्रैक्शन का अंश 1 होता है उसको कहते हैं यूनिट फ्रैक्शन। और उसके बाद रेसिप्रोकल फ्रैक्शन बताया था कि दी गई भिन्न, जैसे ये भिन्न दे रखी है भाई, इसको पलट दो, अंश को हर बना दो, हर को अंश बना दो, तो ये आपकी बन जाएगी उल्टी भिन्न। और हिंदी में मैंने आपको बताया था स्पष्ट शब्दों में कि प्रॉपर फ्रैक्शन को मीनिंग होता है उचित भिन्न और इसका होता है अनुचित भिन्न भाई। हिंदी में भी बता देता हूं। और मिक्स को कहते हैं मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। और इसको यूनिट फ्रैक्शन को हिंदी में कहते हैं इकाई भिन्न और रेसिप्रोकल को बोलते हैं उल्टी भिन्न। ये लो भाई, ये मैंने आपको पांचों के पांचों टाइप आपको बता दिए थे। रितु वेलकम है बेटा। चलिए अब हम आगे लेकर चलेंगे क्लास को, चलिए आगे बढ़ेंगे। तो ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था भाई इनके बारे में, ये कौन कौन सी फ्रैक्शन होती है। और उसके बाद भाई मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, अगली क्लास के अंदर हमने किया था कि जो बार होता है, ये जो बार होता है भाई, इसको कैसे रिमूव करते हैं। बार को रिमूव करने के मैंने आपको 2 मेथड बताए थे भाई कि बार को कैसे खत्म करते हैं। 2 मेथड के अंदर एक तो सिखाया था जैसे 0.15 पर बार दे दिया, 0.1250 पर बार दे दिया। और दूसरा मैंने आपको टाइप करवाया था भाई जैसे 0.25 सिर्फ 5 पर बार दिया, 0.1250 सिर्फ 50 पर बार दिया। ये दोनों टाइप मैंने आपको करवा दिए थे भाई, पीछे वाली क्लास के अंदर आपको बताया था। यानी इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जब दशमलव के बाद जितनी भी संख्या दी सारों पर बार लगा दे। यहां दशमलव के बाद 2 संख्या थी, 1 और 5 दोनों पर बार है, यहां चारों पर बार है। यहां पर देखिए 2 पर बार नहीं है, 5 पर बार है, यहां पर 12 पर बार नहीं है, 50। यानी इसको तो हम कहेंगे कि सभी पर बार नहीं होगा, सभी पर बार नहीं होगा। ये तो ये टाइप बताया था आपको। और यहां पर भाई सभी पर बार होगा, सभी पर बार होगा। ये 2 टाइप आपको मैंने पीछे वाली क्लास में बताए थे। और मैंने इसके साथ ही आपको बताया था कि ये जो बार होता है, बार को 9 अंक खत्म करता है। जो बार को खत्म करता है उसको भाई 9 का अंक बोला जाता है। किस किस को पता भाई, ईमानदारी से बताना, किस किस को पता है कि जो बार को रिमूव करता है वो कौन सा अंक होता है? वो होता है भाई 9 अंक। किस किस को पता था भाई, कमेंट करके जरूर बताएंगे सभी बच्चे। देखिए भाई, अगर आप क्लास में सपोर्ट नहीं रखोगे तो मैं क्लास को रोक दूंगा यहीं पर ही भाई। ये क्लास आपके लिए लगवाई जा रही है, ना कि मेरे लिए भाई। आपके लिए क्लास लगवाई जा रही है, अभी आप सीखो। अगर आप ही नहीं सीखोगे भाई तो कोई फायदा नहीं है क्लास का। ऐसे टाइम पास के लिए क्लास देखने का कोई फायदा नहीं है भाई। ये तो आप टाइम पास कर रहे हो खुद के लिए, अपने मां बाप के लिए।
जब तक आप कमेंट ही नहीं करोगे कोई फायदा नहीं है लाइव क्लास लगाने का भाई, इस सिर्फ रिकॉर्ड क्लास डाल दी जाएगी। लाइव का मीनिंग क्या होता है कि क्लास के अंदर जो भी लाइव क्लास चल रही है उसमें रिप्लाई करना, सवाल पूछना कोई समझ में ना आए तो। और इतने बच्चे हैं, एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जिसने क्लास को लाइक किया हो। अभी मैं यही चीज नोट कर रहा हूं, सिर्फ 6 बच्चों ने क्लास को लाइक किया है, बाकी सारे मतलबी टाइप के स्टूडेंट हैं। 6 बच्चों ने क्लास को लाइक किया, बाकी सारे मतलब के लिए यहां पर क्लास लगा रहे हैं भाई, टाइम पास के लिए। चलिए भाई, आज लाइव क्लास रहेगी, कल से कोई लाइव क्लास नहीं आएगी भाई। आज का टॉपिक करवा देता हूं, बाद में अपने आप पैसे लगा के पढ़ना भाई क्लास को। बस आज का टॉपिक मैं करवा देता हूं, उसके बाद पैसे लगा के क्लास करना भाई। चलिए, जो सिखाना था वो सिखा देता हूं, उसके बाद अपने आप क्लास करना भाई, पैसे लगाकर सभी बच्चे। टॉपिक है आपका, जब आपको बार पहले लगा हो, बार पहले लगाया गया हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, यहां पर उसने कर दिया कि 50 पर बार लगा के लिख दिया 40, पहला क्वेश्चन भाई। दूसरा उसने लिख दिया 35 पर बार लगा के लिख दिया 50, दूसरा क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चनों में देखो भाई कि जो बार है वो पहले लगा गया है। तो पहले मैंने क्लास में देखा कि जो बार लगा था वो बाद में लगा गया था, बाद में लगाया गया था। इसके अंदर जो बार लगाया गया है वो पहले लगाया गया है। अब दोनों में फर्क है भाई। अब इनमें देखिए बार पहले लगा हुआ है, तो जब बार पहले लगाया जाए तो उन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व आउट करेंगे, तो उसके बारे में जिक्र करते हैं। तो देखिए भाई, पहला क्वेश्चन, जब बार पहले लगा गया हो तो उस बार को हटा के आप नेगेटिव लिख दीजिए। अब 50 पर बार था, इसको लिख दिया -50 भाई। ऐसे देखिए, ये जो पॉइंट दशमलव लगा है इसको बदल दीजिए प्लस में भाई, और 40। अब आपको पता है प्लस माइनस हो तो माइनस किया जाता है, और साइन आएगा भाई जो बड़ा है, तो माइनस क्या है, तो इसका आंसर आ जाएगा -10। ये हमने बार को क्या कर दिया, खोल दिया। अब देखो, दशमलव से पहले बार है, इसको आप लिखोगे -35, और पॉइंट को आप बदल दोगे प्लस के अंदर, प्लस में 50, 50 में 35 माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 15। तो यहां पर ध्यान रखना, जब बार पहले लगाया गया हो सभी संख्याओं पर, तो हम उसको कैसे सोल्व आउट करेंगे। तो उस केस में हमने क्या करना है, जो बार दिया जाएगा उसको भाई नेगेटिव लिख दो, नेगेटिव लिख दिया करो। इस तरह से आप सोल्व आउट करोगे। जैसे क्वेश्चन आ गया पेपर में, जैसे वहां पर दिया गया क्वेश्चन दिया जाएगा आपको, जैसे उसने दे दिया 20.40, उसके बाद प्लस 50.70, उसके बाद माइनस आपको दे दिया कि 30.50। अब आपने इसको सिंपलीफाई करना है। अब हमें पता चल गया कि दशमलव से पहले हमें बार दिया गया है,
तो अब हम इसको कैसे सोल्व आउट करेंगे, तो ध्यान देना वही तरीका। अब इसको लिखोगे -20 और प्लस का 40, ऐसे इसको लिखोगे आप भाई, इसको आप लिखोगे -50 और प्लस का 70। अब ये बाहर भी माइनस है, इधर देखो ये वाला, अब इसका बाहर भी माइनस है और 30 को भी माइनस लिखेंगे। तो आप ध्यान से रखना बेटा, पहले इसके अंदर वाले को सोल्व करेंगे हम, अंदर वाले को सोल्व किया, -30 और प्लस का 50 आ गया। अब जब माइनस से बाहर से रिमूव करेंगे, 40 -50 प्लस 70, बाहर माइनस है तो अंदर वाले साइन बदल जाएंगे, ये प्लस का 30 और ये माइनस का 50 भाई। करो अब इसको जब सोल आउट करेंगे, इसको सोल आउट करेंगे तो आंसर आ जाएगा -20 -50 और -50, माइनस के हो गए 120 और प्लस के भाई 140, तो आपका आंसर आ जाएगा 20। तो ये 20 इस क्वेश्चन का भाई आंसर आ चुका है 20। तो ये जो 20 आएगा वो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। कीजिए भाई, सोल्व आउट कर लो इस क्वेश्चन को, नोट डाउन करें सभी बच्चे।